हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए विधि शास्त्र के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो अलग अलग स्टेट्स के पीसीएसजे और दूसरे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें जूरिस्प्रूडेंस आना है तो ये क्वेश्चंस जो इस वीडियो में मैं लाई हूँ, इनमें से क्वेश्चन आना मस्ट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवी चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन सी अल्पियन का है। किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो ये इसका सही उत्तर है लास्की। लास्की ने कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो विधि का नेत्र है। चल में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यानी कि सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये इमैनुअल कांट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? तो इसका उत्तर है हार्ड जो है वो विधि शास्त्र को विधि को की नियमों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र देवीय और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन अल्पियन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है। देखिए ये क्वेश्चंस भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल हैं। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट जूलियस स्टोन का है। द प्रिवेंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जूलियस स्टोन के द्वारा लिखी गई थी। एक बार फिर से नाम देख लिए, द प्रिवेंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। इस पुस्तक को जूलियस स्टोन के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, जेके एग्जाम में बुक्स हमेशा ही पूछी जाती हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारी ही बुक्स को, जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं और जो नई बुक्स हैं, उनको सभी को अच्छे से पढ़ के जाएं। बुक्स के वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर अपने इस चैनल पर लाऊंगी, इसलिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। विधि से अभिप्राय है, तो विधि से क्या अभिप्राय है? राज्य का संपूर्ण विधि विधान जो है उसको विधि कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। ये कथन किसका है? तो ये एलन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। ये कथन किसने दिया था? तो ये जेरोम फ्रैंक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रोशियस ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन हॉब्स ने दिया था। नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। तो यूनानी ग्रीक विचारधारा में सबसे पहले नैसर्गिक विधि का विचार प्रकट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, जब आप पेपर दें तो इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार हम नहीं शब्द को पर ध्यान नहीं देते हैं और हम प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, इसलिए आपको प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ नहीं वर्ड का यूज़ हुआ है। कई बार हम उस पर ध्यान देते ही नहीं हैं।
तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत जो है वो नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों ही नैसर्गिक विधि से संबंधित सिद्धांत है। सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत और युक्तियुक्तता का सिद्धांत। आधारशिला रखी गई थी, तो ऑप्शन ए इसका सही है। हेराक्लिटस के द्वारा नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्रीय प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है? फिर से ध्यान दें फ्रेंड्स, नहीं है तो कैल्सन जो है वो नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है। बाकी की तीनों रूसो, स्टोइक्स और एक्विनास जो हैं ये नैसर्गिक विधि से संबंधित विधि शास्त्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? तो कौन विरोधी था? तो जेरेमी बेंथम जो थे वो नैसर्गिक विधि विचारधारा के जो थे वो विरोधी थे। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो स्टोइक जो हैं वो यूनानी दर्शन के जन्मदाता माने जाते हैं। फ्रेंड्स, यूपी जे की वैकेंसी आई है, उससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो अपने चैनल पे डाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो केसेस से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें कि लेटेस्ट केसेस जो पूछे गए हैं पिछले 4 साल में, उन पर वीडियो है। वो आपके लिए बहुत मस्ट है, ज़रूर देखिएगा। और केसेस से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी, क्योंकि हम लॉ तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो केसेस वाले क्वेश्चन होते हैं कई बार हम उनको गलत कर देते हैं। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। आप प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोस जो मैं पहले बना चुकी हूँ जीके, जीएस और लॉ से रिलेटेड, उन्हें देख के अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था नैसर्गिक विधि को? तो संत अगस्टाइन के द्वारा नैसर्गिक विधि को धार्मिक चरित्र दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए सजीव विधि जो है वो प्राकृतिक विधि नहीं है, बल्कि दैवीय विधि, नैतिक विधि और सौलौकिक विधि, ये तीनों ही तीनों प्राकृतिक विधि का ही एक रूप है। अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। ये प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। ये विचार विशेष रूप से संबंधित है। किस विचारक से संबंधित है? तो ये स्टैडलर से संबंधित है। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री कौन थे? तो हीगल जो थे वो दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री थे। मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? तो नैसर्गिक विधि शाखा ने मानवाधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो सुकरात जो हैं वो प्राकृतिक विधि की प्राचीन सिद्धांत की विचारधारा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिश्चित किया गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? ये किस वाद में कहा गया? तो ये कहा गया एक क्रैपक बनाम भारत संघ के वाद में। फ्रेंड्स, इसी तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं उन पर और नए नए वीडियोस में लाने वाली हूँ, क्योंकि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्राकृतिक तथा समाज में रहने की उनकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। ये किसने कहा था? तो ये ह्यूगो ग्रोशियस ने कहा था। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था, तो संत अगस्टाइस ने इसे धार्मिक चरित्र दिया था। निम्नलिखित विचारधारा में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है?
अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया गया। ये बात किसने बोली? ये संत अगस्टाइन के द्वारा बोली गई। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? तो बेंथम जो है वो नैसर्गिक विधि के आलोचक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चले जाना चाहिए। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये सुकरात के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक कौन था? तो ऑप्शन बी स्टेमलर जो थे वो परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि के प्रवर्तक थे। स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था। किस किस में? विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित विधि शास्त्रों को परिवर्तीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो ये स्टेमलर को ही माना जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाती रहती हूँ। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये कथन सिसरो का है। यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित की गई थी? तो ये ऑप्शन डी सिसरो के द्वारा प्रचारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधिवेत्ताओं में से किसकी विधि सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया गया? तो ये आर स्टेमलर को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया गया था। सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी? तो बेंथम ने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी। प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये बेंथम के द्वारा कहा गया शब्द है। द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक पुस्तक के मूल लेखक कौन है? तो इसके मूल लेखक हैं बेंथम। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जेरेमी बेंथम ने लिखी थी, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद का प्रतिपादनकर्ता माना जाता है? तो ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रतिपादनकर्ता माना जाता है। द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड को किसने लिखा? तो इस बुक को बेंथम के द्वारा लिखा गया। फ्रेंड्स, बुक से रिलेटेड मैं अच्छे वीडियोस लाऊंगी जो कि आपके लिए पीसीएसजे के या फिर और कहीं भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, आप एलएलएम देने वाले हैं, नेट देने वाले हैं, पीसीएस देने वाले हैं, बहुत यूज़फुल होंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें कि आपसे को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। विधिशास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र एवं निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो बेंथम ने
इसको इन रूपों में वर्गीकृत किया था। व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत किस विधिशास्त्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसने आंग्ल विधिशास्त्र का जनक माना जाता है? तो ऑस्टिन को आंग्ल विधिशास्त्र का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, जूरिस्प्रूडेंस, एविडेंस और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लॉ के जो कि प्री में आते हैं, उन सब से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए और भी लेकर आऊँगी और मेन से रिलेटेड भी मटेरियल लेकर आऊँगी। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लाऊं। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण का प्रणेता कहा जाता है? तो बेंथम को बहुजन हिताय सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। किसके विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है? तो बेंथम के विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है। बेंथम और ऑस्टिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी या आंग्ल विधिशास्त्र का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन ए ऑस्टिन आंग्ल विधिशास्त्र के जनक माने जाते हैं। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्ष्य है। बाकी की तीन चीज़ें जो है वो विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद मानता है। क्या क्या मानता है? कि विधि की प्रकृति समादेशों की होती है। नंबर 1, विधि जो है वह विधि जो होनी चाहिए पृथक को किया जाना चाहिए। नंबर 2 और नंबर 3, विधि की अवधारणाओं का विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद में मानी जाती हैं, जबकि सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है, ये बात इसमें नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा गया है? तो ऑस्टिन जो है वो विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र का विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये निश्चयात्मक विधि से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किसने विधिशास्त्र को सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था? तो ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था। फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, आप बाद में भूल जाते। निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है? तो ऑस्टिन विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी थी? तो ऑस्टिन ने जो है प्रत्यक्षवाद की नींव रखी थी। किसने कहा है कि विधिशास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है? तो ये भी ऑस्टिन ने कहा था। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आगे के और भी जूरिस्प्रूडेंस, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी और बाकी सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।